तो मन फंसाता रहता है। इस मन की चाल को जो समझ गया वो महात्मा बन गया, और जो नहीं समझा वो जीवन भर मूर्ख बना रहा और फिर चला गया वहां जहां सबको एक दिन जाना है। मन की चाल को समझते चलिए। कथा को हम आप इसीलिए श्रवण कर रहे हैं, इससे मन स्थिर हो, मन समझे सत्य क्या है असत्य क्या है। वास्तव में यहाँ किस चीज में स्थिरता है और किस चीज में अस्थिरता है, क्या चीज चंचल है और क्या अचंचल है, इसी को समझने के लिए हम आप यहाँ बैठे हैं और कथा को सुन रहे हैं। भगवान का चरित्र बड़ा ही पवित्र है। श्री राम कथा, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ाव निहारी। जैसे ताली बजा देने से सारे पक्षी भाग जाते हैं, वैसे ही श्री राम कथा जब सुनना जीव शुरू करता है तो सारे संशय रूपी पक्षी भी उड़ जाते हैं। संशय को जिसको समाप्त करना है भाव से सुने तो सब समझ में आएगा। कल हम आपने महात्म्य में दर्शन किया किस प्रकार से श्री तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण का क्रम पूर्ण किया। तत्पश्चात गुरुदेव भगवान की वंदना, संतों की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, श्री राम जी के परिकरों की वंदना, परिजनों की वंदना, अवध धाम की वंदना, और इसके बाद उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबकी वंदना किए। जो सीधे सीधे चल रहे हैं उनकी वंदना तो किए ही किए, जो टेढ़े होकर के चल रहे हैं उनकी भी वंदना किए। जे बिनु काज दाहिने बाएं, जो बिना कारण से दाहिने चल रहे थे तो बाएं हो गए, या बाएं चल रहे थे तो बिना कारण दाहिने हो गए। कहने का तात्पर्य क्या है, जो सीधे सीधे हैं उनकी भी वंदना किए, जो टेढ़े हैं खल प्रवृत्ति के हैं उनकी भी वंदना किए। अच्छा, किसी किसी का स्वभाव होता है, किसी किसी के स्वभाव में टेढ़ापन होता ही होता है। पहले के समय में आग जलाने के लिए दूसरे घर से आग लेने के लिए जाते थे। ऐसी परंपरा हमारे यूपी में देखी सुनी गई है, पता नहीं बिहार प्रांत में ऐसा है कि नहीं या था कि नहीं। अब तो नहीं रहा, अब तो घर घर में गैस चूल्हा हो गया है, सरकार की कृपा हो गई है। पर पहले ऐसा नियम था, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए दूसरे के घर से अग्नि मांगी जाती थी, फिर चूल्हा जलता था। एक मैया गई एक घर से आग लेने के लिए, तो उसने कहा कि अरे थोड़ा आग देना, अब इसका टेढ़ा स्वभाव है, देखिए जैसे कैसे जवाब देगी। इसने कहा कि बहन आग है, थोड़ा आग दे दो, आग जलाना है चूल्हे में। तो उसने कहा बड़े प्रेम से कि अच्छा कुछ सामान लाई है, किसमें दूं? ये तो है बड़ी लड़ाकू स्वभाव की, तो अपना आंचल फैला दी, कहती लो इसी में दे दो। चाहती नहीं थी वैसा करना, पर उसका स्वभाव बन चुका है, लड़ना उसका स्वभाव बन चुका है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कुछ लोग होते हैं जो अकारण ही लोगों से द्रोह करते हैं, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। देवदनुज, देवदनुज क्या है दोहा? नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदव किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। देखिए पाठ करने का बड़ा फायदा है, बहुत सुंदर। तो सबको प्रणाम किए, गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की। तत्पश्चात उन्होंने कथा के क्रम में प्रवेश किया। कथा का प्रारंभ हुआ कहाँ से? तो श्री भरद्वाज जी का नाम आया। तीर्थराज प्रयाग में बसते हैं, भगवत चर्चा नित्य इनके स्थान पर होती है, परंतु श्री राम तत्व को जानने की इच्छा मन में प्रबल हुई तो श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज से निवेदन किए, चरणों को पकड़े, आदर पूर्वक रोक लिए, अपने मन के संशय को प्रकट किए। कहने लगे नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। याज्ञवल्क्य जी के कहने पर भरद्वाज जी ने अपना संशय प्रकट किया। तब श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे मुनिवर, ऐसा ही संशय जैसे आपको संशय हुआ ना, ऐसा ही संशय कीन्ही भवानी, महादेव तब कहा बखानी, कहूँ सुमति अनुहारी,
सुन मुनि मिटाए विषाद। आप बस भाव पूर्वक सुनिए, मैं आपको सब सुनाऊंगा। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज सुनाना शुरू किए। कहते हैं कि एक बार शब्द मानस जी में जब जब आया है तब तब कुछ विशेष बातें हुई हैं, तो आप सुनते चलिए। जब जब एक बार आएगा तब तब कुछ अलग ही बातें होंगी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार तेहितर प्रभु गयो, एक बार जननी अनुआए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए। ऐसे ऐसे कई बार आया है। एक बार तो एक बार आया तो कुछ विशेष हुआ। यहाँ पर भी कुछ विशेष होने जा रहा है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान शिव माता सती को संग लिए और दक्षिण भारत में गोदावरी गंगा के निकट मलयाचल पर्वत की ओर प्रस्थान किए। कुंभज, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभ कहते हैं घड़े को। अगस्त्य जी महाराज का जन्म घड़े से हुआ है, इसीलिए एक नाम है कुंभज। पहले श्री अगस्त्य जी महाराज काशी जी में भगवान शिव को कथा सुनाते थे कि उनको दक्षिण भारत की ओर यात्रा करनी पड़ी, और जब से दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किए तब से वापस नहीं आए। कारण क्या है? कथा ऐसी है कि सूर्य भगवान सदैव सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, पर एक दिन विंध्याचल पर्वत ने, विंध्यगिरि ने कहा कि आप रोज रोज सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, हे सूर्यदेव अब आप हमारी परिक्रमा कीजिए। तो सूर्य भगवान ने, क्योंकि विधाता के द्वारा बनाया गया ऐसा है कि मैं सुमेरु पर्वत की ही परिक्रमा करूं, आपकी परिक्रमा नहीं कर सकता। आज आप कह रहे हैं कि हमारी परिक्रमा करो, कल कोई और पर्वत आएंगे वो कहेंगे मेरी परिक्रमा करो, फिर कोई और, ऐसे हम किसकी किसकी परिक्रमा करते रहेंगे। इसलिए महाराज हम तो सुमेरु पर्वत की ही परिक्रमा करेंगे। तो विंध्याचल पर्वत ने कहा कि यदि आप मेरी परिक्रमा नहीं करेंगे तो अब हम आपको आगे जाने ही नहीं देंगे। तो विंध्याचल पर्वत ने क्या किया? अपने स्वरूप का विस्तार किया। सूर्य भगवान के चलने की गति बाधित हो गई, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। देवताओं में हाहाकार मच गया। अब विंध्यगिरि ने अपना स्वरूप इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया, इतने बढ़ते चले गए, बेचारे सूर्य भगवान परेशान हो गए, करें क्या हम। देवता लोग घबराए, सबने सोचा कि विंध्याचल पर्वत को अहंकार हो गया है, इतना रूप बढ़ा दिए, सूर्य भगवान के चलने की गति को रोक दिए, ये तो अनर्थ हो रहा है। अब विंध्यगिरि को नीचे झुकाए कौन, इनके अभिमान को समाप्त कौन करे, किसमें इतना सामर्थ्य है। तब सबको याद आया कि ऐसा सामर्थ्य तो केवल और केवल गुरु जी में है। जीव के अंदर उपस्थित अहंकार का नाश करने वाला यदि कोई है इस जगत में तो वो केवल और केवल गुरु हैं, दूसरा और कोई नहीं है। गुरुदेव भगवान में वो सामर्थ्य है कि वे अहंकार को नष्ट कर डालते हैं। तो इनके गुरु कौन है?
विंध्यगिरी पर्वत के गुरु हैं श्री अगस्त्य जी महाराज। सबने अगस्त्य जी से प्रार्थना की। अगस्त्य जी विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे तो अब गुरु जी आए हैं, सामने खड़े हैं। तो चेले का धर्म क्या है कि गुरु जी को साष्टांग लेट करके प्रणाम करें। विंध्याचल पर्वत ने ऐसा ही किया, लेट करके प्रणाम करने लगे। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, पीठ थपथपाया और गुरु जी ने कहा, बच्चा ऐसे लेटे रहो, हम दक्षिण भारत की ओर जा रहे हैं यात्रा करने, जब लौट करके आएंगे तब तुम खड़े होना। अब गुरु जी की आज्ञा है, विंध्याचल पर्वत लेटे रह गए। गुरु जी दक्षिण भारत की ओर चले गए, लौट करके आए ही नहीं। अगस्त्य जी लौट करके आए ही नहीं। विंध्याचल पर्वत आज तक वैसे लेटे हैं। बिहार के मुंगेर प्रांत से लेकर के महाराष्ट्र के बॉम्बे तक इनका विस्तार है। विंध्याचल पर्वत का इतनी दूरी में इनका विस्तार है, आज तक वैसे ही लेटे हैं। विंध्याचल पर्वत का अहंकार समाप्त हुआ। जब अहंकार समाप्त होता है तब श्री रघुनाथ जी की कृपा होती है। और श्री रघुनाथ जी ने इन पर कृपा तब की जब प्रभु जाकर के चित्रकूट में ठहरे हैं। बिंधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। जितने पर्वत हैं सारे पर्वत विंध्याचल पर्वत की प्रशंसा करने लगे कि तुम तो धन्य हो, धन्य हो, जहाँ पर श्री राम जी आकर के विराजे हैं, तुम्हारे जैसा धन्य आज कोई नहीं है। ये संभव कैसे हुआ? गुरु कृपा से। गुरु जी के चरणों में न झुकते और न श्री राम जी की कृपा इन पर होती, अर्थात अहंकार समाप्त हुआ तो श्री रघुनाथ जी की कृपा हो गई। तो श्री अगस्त्य जी महाराज दक्षिण भारत में जाकर के मलयाचल पर्वत पर पास में गोदावरी गंगा जी हैं, तो वहीं पर अपनी एक कुटिया बना करके भजन साधना में लगे रहे। पहले तो काशी जी में शिव जी को कथा सुनाते थे। अब शिव जी का एक स्वभाव है, या तो वे स्वयं कथा कहेंगे या तो कोई उनको सुनावे। बिना कथा के, बिना राम नाम के भोलेनाथ रह नहीं पाते। अब मन में बड़ी बेचैनी हुई तो सोचे कि चलूं कथा सुन करके आऊं। तो एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग का समय है। भगवान श्री राम भद्रजू अवतार ले चुके हैं। उन्हीं श्री राम जी की पावन कथा को श्रवण करने हेतु महादेव साथ में जगत जननी श्री सती मैया को संग में लिए और प्रस्थान की। गोस्वामी जी कहते हैं कि संग सती जग जननी भवानी। ये भवानी है। भवानी कौन? कालिका पुराण में ऐसा वर्णन है कि पर ब्रह्म के अंश स्वरूप श्री ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। श्री ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु संसार के विस्तार के लिए, संसार को बसाने के लिए अपनी अपनी शक्ति से संयोग किए। अर्थात भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को स्वीकार किया और पितामह ब्रह्मा जी ने श्री सरस्वती जी को स्वीकार किया। परंतु महादेव तो महादेव ही हैं, उनको भजन के अतिरिक्त, राम नाम के अतिरिक्त कुछ प्रिय नहीं है। अर्थात उन्होंने शक्ति को स्वीकार नहीं किया तो पितामह ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा कि महाराज, विष्णु माया के अतिरिक्त कोई ऐसी स्त्री इस संसार में नहीं है जो शिव जी को रिझा सके, लुभा सके। इसलिए मैं भगवान विष्णु के माया की, अर्थात भगवान विष्णु की ही स्तुति करता हूँ। वे अपनी माया को प्रकट करेंगे और आप भी प्रार्थना कीजिए कि वे माया प्रकट होकर के भगवान शिव को रिझा लें, उनको प्रसन्न कर लें। जब वे प्रसन्न हो जाएंगी तब वे आपकी ही पुत्री बन करके, दक्ष महाराज, वे माया आपकी ही पुत्री बन करके सती रूप में अवतरित होंगी और उनका शिव जी से संयोग होगा। ऐसी प्रार्थना श्री ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से की। तो पितामह ब्रह्मा जी और दक्ष प्रजापति दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना किया है। इसके पश्चात श्री सती जी का प्राकट्य हुआ है, जो भगवान की माया ही है। उन्होंने भगवान शिव को रिझा लिया, शिव जी को प्रसन्न कर लिया और शिव जी से उनका विवाह हुआ है। भव कहते हैं संसार को, और जो संसार की रक्षा करे उनका नाम है भवानी।
भवत्यस्मात् भवा शिवा भवस्य पत्नी सा भवानी। जो शिव की पत्नी है, संसार के सृजन में सहायता करती हैं, उनका नाम है भवानी। संग सती जग जननी भवानी। गोस्वामी जी ने इनकी विशेषता को दिखाया। एक तो इनका नाम सती है, दूसरे ये जगत जननी है, तीसरे ये भवानी है। इतना विशेषण दिए, इतने नामों से संबोधित किए। अब आगे अभी क्या होगा उसको भी श्रवण कीजिएगा। जितना विशेषण है सारा विशेषण सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कुछ कारण ही ऐसा बन गया। अब भगवान शिव जब श्री अगस्त जी के आश्रम पर पहुंचे हैं तो अगस्त जी बहुत स्वागत किए। महादेव आ गए, चरण वंदन किए, प्रणाम किए, आसन पर बैठाए, भगवान शिव के चरणों को पखारे, माता सती के चरणों को पखारे। अब सती मैया सोचने लगी कि हम तो आए थे इनसे कथा सुनने और नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, क्योंकि श्रोता तो वक्ता का पूजन करते हैं, परंतु यहाँ वक्ता महाराज श्रोता का पूजन कर रहे हैं। ये कथा क्या सुनाएंगे। यहाँ पर हो गया सती मैया को संशय। अब जब संशय ग्रसित हृदय हो जाए तो सामने वाले की बात चाहे कितनी भी ऊंचाई की हो, चाहे कितने भी बड़े अध्यात्म की बातें हो, पर उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो सारी बातें यहाँ से सब ऊपर से ही निकल जाती हैं, फिर यहाँ और यहाँ उतरती नहीं है। ठीक वही दशा सती जी की हुई है। अगस्त जी महाराज सोचने लगे कि महादेव मेरे कुटिया पर पधारे हैं, श्री राम जी के प्रेमी हैं, मैं इनको क्या कथा सुनाऊं, कैसे सुनाऊं। तो हमने सुना है कि जो जिसका प्रेमी हो उसके प्रेमी की चर्चा उसके सामने कर दी जाए तो वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अब तो श्री अगस्त जी महाराज हाथ जोड़ करके स्तुति प्रारंभ कर दिए। किसकी? भगवान शिव जिसके प्रेमी हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंद लोचन कुंज मुख कर कुंज पद कुंजारुणम कंदर पर अगणित अमित छवि नवनीरज सुंदरम पट पीत मानम रुचि सुचि नौमि जनक सुतारम भजु दीन बंधु दिनेश दानम दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारो अंग विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारो अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम
च्यो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। जब सांवरों का नाम भगवान शिव सुन लिए तो आहा, सांवरे की छवि हृदय में प्रकट हो गई, प्रकाशित हो गई। भगवान शिव बड़े गदगद हो गए। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। पूरी श्री राम कथा को श्री अगस्त जी ने खूब विस्तार से सुनाई। महादेव सुनते गए सुनते गए सुनते गए, परंतु भवानी कुछ भी नहीं सुनी, क्योंकि इनका मन संशय में डूबा हुआ है। बहुत दिनों तक भगवान शिव वहाँ ठहरे रहे, कथा सुनते रहे, अगस्त जी सुनाते रहे। जब चलने का समय हुआ तब भगवान शिव ने श्री अगस्त जी से कहा कि हे मुनिवर, कहिए हम आपको दक्षिणा में क्या दें। मुनि पूछी हरि भगति सुहाई। मुनि ने पूछा कि हरि की भक्ति बता दीजिए, कैसे मिलेगी। आहा, भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनसे कोई भगवान श्री राम जी के चरणों की भक्ति मांगे तो बस महादेव जिस पर प्रसन्न हो जाएं तो फिर कहना ही क्या, समझो बात बन गई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। जो भक्ति का अधिकारी हो, भक्ति उसी को देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भक्ति का अधिकारी नहीं, आपने उसको भक्ति दे दी, फिर होगा क्या, इसके अंदर आएगा अहंकार, वो मतवाला हो जाएगा। पहले से जितना वो उसने उन्नति को प्राप्त किया था वो धीरे धीरे पतन कर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय में अहंकार आ गया कि अरे हम तो बड़े भक्त बन गए, हमने तो भक्ति प्राप्त कर ली, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए सहजता बनी रहे, सहजता बनी रहनी चाहिए, अहंकार ना आने पाए। इसके लिए बस वही संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। जो काम शिव जी करते हैं वही काम करते रहिए, अहंकार आने वाला नहीं। सती मैया को राम नाम से कुछ लेना देना नहीं, इसीलिए संशय हो गया। भगवान शिव ने अगस्त जी को भक्ति वरदान में दिया, भक्ति का वरदान दिया, भक्ति भेंट की और फिर प्रस्थान की। सती मैया कथा सुनी नहीं है, इसलिए उनका जो स्वभाव दिख रहा है, जो उनकी प्रतिक्रिया दिख रही है, उससे शिव जी जान रहे हैं कि ये बस जा करके लौट रही हैं, इनको कुछ मिला नहीं है। कथा सुनने आप आए और जब लौटने लगे, यदि भाव से कथा सुने हैं तो आपस में आप स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से चर्चा करेंगे ही करेंगे कि वो प्रसंग बहुत अच्छा लगा, वो प्रसंग ऐसा लगा, वो प्रसंग समझ में नहीं आया। ऐसी चर्चा प्रायः आपस में श्रोता करते ही करते हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान शिव चले जा रहे हैं, संग में सती जी चली जा रही हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही है। महादेव समझ गए, शिव जी ने जान लिया कि महामोह रूपी महिषासुर इनके जीवन में प्रवेश कर गया है, अर्थात संशय रूपी महिषासुर, संशय रूपी राक्षस इनके जीवन में प्रवेश कर गया है। तो मेरा नाम भी है त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। त्रिपुरारी ने विचार किया कि जैसे मैंने त्रिपुरासुर का संहार कर दिया है, वैसे ही मैं सती जी के जीवन में आए हुए महामोह रूपी महिषासुर का भी अंत कर दूंगा। विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। भगवान शिव मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हम जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं,
यदि उन भगवान के मुझे दर्शन हो जाते तो कथा सुनना सार्थक हो जाता, सफल हो जाता। ऐसा सोचते जा रहे थे, तभी उनका मनोरथ मानो पूर्ण हो गया। कैसे? तो श्री राम जी पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन की ओर प्रस्थान किए हैं। जब वन में आए तो रावण ने श्री जानकी जी का हरण कर लिया है। अब श्री जानकी जी को श्री राम जी ढूंढ रहे हैं, और ढूंढ रहे हैं तो रो रहे हैं। ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई एक साधारण सा मनुष्य हो, सामान्य सा मनुष्य हो। पत्नी के वियोग से व्याकुल हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। पूछत चले लता तरुपाती, सबसे पूछते जा रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? भगवान खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। और जब शिव जी ने देखा तो शिव जी को हंसी आ गई। वाह प्रभु, बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। लीला करने में बड़े कुशल हैं श्री राम जी। जैसे रामलीला होती है ना, मंच पर अभिनय करने वाला राम जी का रूप बना करके लीला करता है, परंतु मंच से नीचे उतरते ही वो कोई राम जी नहीं है, वो तो साधारण सा इंसान है। ठीक वैसे ही श्री राम जी नर शरीर, मनुष्य शरीर धारण करके इस प्रकार से लीला कर रहे हैं, परंतु वे हैं कौन? वे मनुष्य शरीर से मुक्त हैं, वे ब्रह्म हैं, कण कण में व्याप्त हैं। जगत के जीवों को आनंदित करने के लिए, जगत के जीवों को मार्गदर्शन करने के लिए कि जीवन जीना कैसे है, जीवन जिया कैसे जाता है, इसका उपदेश करने के लिए वे नर शरीर धारण किए हैं, मनुष्य रूप धारण किए हैं। शिव जी ये सारी कहानी जान रहे हैं। उनके मन में बड़ी अभिलाषा थी कि मेरे आराध्य के दर्शन हो जाते, सो दर्शन हो गए। अब शिव जी तो दूर से प्रणाम करने लगे। कही सच्चिदानंद परधाम, हे सच्चिदानंद प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। शिव जी तो प्रणाम कर रहे हैं, परंतु सती मैया को संशय हो गया। संशय इनका बढ़ता ही जा रहा है। सोचने लगी कि जो अपनी पत्नी के विरह से व्याकुल है, एक सामान्य मनुष्य की भांति रो रहा है, ऐसे रो रहा है जैसे कोई कामी पुरुष हो, वो क्या सच्चिदानंद हो सकता है? परंतु शिव जी को माया प्रभावित नहीं कर पाई, क्योंकि वे तो सदैव श्री राम जी का भजन करते हैं। भजन करने वाले को माया प्रभावित कर ही नहीं सकती। अति दूर जय विषम विकारों से वह नहीं प्रभावित होता है, जिसके जीवन में बस जाए, जिसके जीवन में बस जाए प्रभु प्यार तुम्हारे चरणों का, हम दीन जनों को है राघव, हम दीन जनों को है राघव, आधार तुम्हारे चरणों का, मन होवे सुखी पा जाए अगर, मन होवे सुखी पा जाए अगर, प्रभु प्यार तुम्हारे चरणों दीन जनों को है राघव, हम दीन जनों को है राघव, हम दीन जनों को है राघव, आधार तुम्हारे चरणों का। जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के चल रहे हैं, वे भगवान की माया से मोहित नहीं होते। शिव जी मोहित नहीं हुए, परंतु सती मैया मोहित हो गई। सती सुदशा शंभु कह देखी, सती सुदशा शंभु कह देखी,
जय जयकार कर रहे हैं, पर पास में जाकर के नहीं, दूर से ही, क्योंकि यदि पास में जाएंगे तो भेद प्रकट हो जाएगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु भगवान है। इसलिए शिव जी दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान शिव बड़े गदगद हो रहे हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक आए। तो क्या हुआ? सती सुदशा कह देखी, सती सुदशा संभो कह देखी, उरे उपजा संदेह विषेकी, उरे उपजा संदेह विषेकी। सोचने लगी कि सब कोई हमारे स्वामी की पूजा करते हैं, भगवान शिव सारे जगत के द्वारा पूज्य हैं, जगदीश्वर कहलाते हैं। चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे मुनि हो, सब कोई मेरे स्वामी को प्रणाम करते हैं। परंतु वही मेरे स्वामी एक राजा के पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। तिन्ह नृप सुतहि कीन्ही कही सच्चिदानंद सुतहि कीन्ह परिणामा, और ऐसे ही नहीं कही सच्चिदानंद परधामा। सती मैया सोचने लगी कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी है अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। वेद जिसके विषय में ना इति कह करके निरंतर गुणगान करते रहते हैं, अर्थात ब्रह्म का पार नहीं पाते, जिन ब्रह्म के गुणों को गाते गाते शेष और शारदा की बुद्धि थक जाती है, ऐसे ब्रह्म क्या एक मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं? ऐसी नरलीला कर सकते हैं? जिनको अजन्मा कहा गया है, जिनका कोई रूप नहीं है, जो जानने में नहीं आते, जो देखने में नहीं आते, जो उपमा रहित है, ऐसे भगवान क्या मनुष्य का शरीर धारण करेंगे? ऐसे भगवान क्या पत्नी के विरह में रोएंगे? इस प्रकार से रो रहे हैं जैसे कोई कामी पुरुष हो। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। अस संशय मन भयउ अपारा, हृदय न होई प्रबोध प्रचारा। हृदय में बात ठहरती नहीं कि ये भगवान कैसे है। भगवान शिव सती मैया के मुख को देख रहे हैं और जान रहे हैं कि ये कुछ गणित लगा रही है अंदर ही अंदर। तो शिव जी अपनी ओर से समझाने लगे, कहने लगे, देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहने निगम पुराण सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी अवतर अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जहि ध्यावहि। मुनि हो, कोई धैर्यवान हो, कोई सिद्ध हो, जो निरंतर जिनका ध्यान किया करते हैं, और जिनका ध्यान करते हैं वो कोई और नहीं, यही मेरे राम जी ही हैं। इन्हीं का ध्यान लोग निरंतर करते रहते हैं। कही नेति निगम पुराण आगम, एक दो शास्त्रों की बात कही जाए तो कही जाए, पर इतना नहीं। 18 पुराण, चारों वेद, 6 शास्त्र, चारों उपवेद, सब कोई इनके गुणों को गाते रहते हैं, निरंतर गाते रहते हैं, पर थाह नहीं पाते। वही मेरे आराध्य भगवान श्री राम जी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही मनुष्य का रूप धारण किए हैं, वही अवतार लिए हैं।
पर बात सती मैया को समझ में नहीं आ रही है। शिव जी ने समझाया। शिव जी कौन है? गुरु के रूप में है, गुरुदेव है। और गुरु बार बार समझाएं और जब बात समझ में ना आए तो निश्चित जानना चाहिए कि अब शिष्य का पतन निश्चित है, शिष्य का विनाश काल का समय आ गया है, पतन हो जाएगा उसका। बार बार समझा रहे ज्ञान स्वरूप भगवान शिव, परंतु सती मैया को बात समझ में नहीं आ रही है। उनके हृदय की व्याकुलता को देख करके महादेव ने कहा कि देवी एक काम करिए, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। आपके मन में यदि इतना ही संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए। तो स्वामी तब तक आप क्या करेंगे? तब लग बैठ रहा हूँ बट छाही, जब लग तुम आई हो वहीं पाही। हम इसी बट वृक्ष की छाया में बैठे हैं, तब तक आप लौट करके आइए परीक्षा लेकर के। क्या करेंगे आप यहाँ बैठ करके? आप भी चलिए। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, हम तो सब समझ लिए हैं, आप ही को बाकी है समझना, सो जाके समझ लीजिए, हमारे पास बहुत काम है। यहाँ कौन सा काम है? तो शिव जी परमानंद में डूबना चाहते हैं। परमानंद क्या है? अंश का अंशी में मिल जाना ही परमानंद है। छोटा सा बालक दिन भर खेलता है और जब माँ की गोदी में आकर के बैठ जाता है तो उसको जिस आनंद की अनुभूति होती है वही है परमानंद। तो भगवान शिव श्री राम जी की गोदी में मानो बैठना चाहते हैं। माता सती ने पूछा क्या करेंगे? तो श्री राम जी ने कहा काम बहुत है हमारे पास, आप तो बस यहाँ से प्रस्थान कीजिए, जाइए परीक्षा लीजिए, पर ध्यान रहे विवेक पूर्वक परीक्षा लीजिएगा। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। गुरु का साथ छूटते ही विवेक नष्ट हो जाता है, विवेक नष्ट हो चुका है। सती मैया प्रस्थान की हैं और इधर शिव जी क्या कर रहे हैं? राम 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 राम, यही जीव का धर्म है रुचिर रसना। क्यों न राम राम रटत रुचिर रसना, क्यों न राम राम रटत रुचिर रसना। विनय पत्रिका में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने पद संख्या 129 में गाया हे रुचिर रसना। क्यों न राम राम रटत रुचिर रसना, क्यों न राम राम रटत रुचिर रसना। सुमिरत सुख सुकृत बढ़त, सुमिरत सुख सुकृत बढ़त। क्या होगा? स्मरण करते ही सुख बढ़ जाएगा, सारे पुण्य बढ़ जाएंगे और जितने पाप है जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप है सारा लेखा जोखा सब समाप्त हो जाएगा। सुमिरत सुख सुकृत बढ़त, सुमिरत सुख सुकृत बढ़त। अघ अमंगल घटत रुचिर रसना। सुना राम राम रटत रुचिर रसना। क्यों न राम राम रटत रुचिर रसना। क्यों न राम 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 रटत रुचिर रसना। क्यों न राम राम रटत रुचिर रसना, रुचिर रसना। क्यों न राम 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 रटत रुचिर रसना। राम राम रटत रुचिर रसना। क्यों न राम राम रटत रुचिर रसना। चाहे कितना श्रम कर लीजिए, उसका जो सर्वोत्तम फल है तभी मिलेगा जब ये रुचिर रसना आपकी राम राम रटेगी। श्रम थोड़ा करेंगे फल अधिक मिलेगा, कब? जब राम राम रटेंगे। इस कलयुग का जो जाल फैला हुआ है चारों ओर, अर्थात जो चारों ओर दोष फैले हुए हैं, इस कलयुग रूपी दोष जाल से मुक्त होने के लिए रुचिर रसना तू राम राम रटत। क्यों न रुचिर रसना, क्यों न राम राम रटत रुचिर रसना। क्यों न बिनु श्रम कलि बिनु श्रम कलि कलुष जाल कट कराल कटत रुचिर रसना। क्यों न राम राम रटत, क्यों न राम राम रटत रुचिर रसना। क्यों न राम राम रटत रुचिर रसना। दिन करके उदय जैसे दिन करके
प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही राम राम रटने से होगा। दिन करके उदय जैसे, दिन करके उदय जैसे तिमिर तुम फटत रुचिर रसना, तू क्यों राम राम नाही रटत रुचिर रसना, क्यों न राम राम रटत रुचिर रसना, क्यों राम राम नाही रटत रुचिर रसना, ना राम 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 काहे नहीं रटत रुचिर रसना, रुचिर रसना, रुचिर रसना, क्यों न राम राम रटत रुचिर रसना। शिव जी राम 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 जपना शुरू किए। श्री सती मैया चली हैं परीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि कैसे परीक्षा लूं, तो उन्होंने रूप बनाया, अपना जो स्वरूप था उसको छिपा ली और श्री जानकी जी का वेश धारण कर ली। श्री सीता जी है भक्ति महारानी, सीता जी का वेश धारण की और दंडकारण्य में पहुंची तो श्री राम जी के आगे आगे चलने लगी, जबकि श्री जानकी जी श्री राम जी के सदैव पीछे पीछे चलती हैं। ब्रह्म की अनुगामिनी होती है भक्ति, ब्रह्म के पीछे पीछे भक्ति चलती है। सती जी के हृदय में अभिमान है, इसलिए परीक्षा लेने गई, और सीता जी के हृदय में भगवान है। सती जी के हृदय में अभिमान है, इसलिए आगे आगे चल रही हैं। सती जी के हृदय में भगवान है, इसलिए वे पीछे पीछे चलती हैं। अभिमान सदैव भगवान को पीछे कर देता है और भक्ति सदैव भगवान को आगे कर देती है। यह है भक्त और भक्ति की पहचान। अहंकार ज्ञान को समाप्त कर देता है, और ज्ञान का साथ छोड़ करके जब आई हैं तो इनका ज्ञान कहाँ से काम करेगा, इतना ज्ञान नहीं है सती जी में। सती जी ने सीता जी का वेश बनाया, आगे आगे चलने लगी। श्री राम जी सब समझ गए। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी भगवान सती जी का कपट जान गए। अपनी माया को देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि वाह री माया, तूने सती मैया को भी नहीं छोड़ा। अब मैं इनको कैसे कहूँ कि माता आई है, कि सीता आई है, क्या कहूँ, कैसे संबोधन करूँ। पहले तो श्री राम जी ने प्रणाम कर लिया। क्योंकि परीक्षा लेने का अधिकार तो केवल गुरु जी का होता है, तो गुरु बन करके आई, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं कि हे महादेव, आप इनको कैसे संभालते हैं, ये इतनी चंचल है, इनको कैसे संभालते हैं। श्री राम जी ने सोचा कि इनको माता कहूँ तो भी उचित नहीं, क्योंकि सीता जी का वेश धारण की है, और यदि सीता कहूँ तो भी उचित नहीं है, क्योंकि ये तो सती माता है। तब श्री राम जी ने धर्म का आश्रय लिया और उन्होंने क्या पूछा, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के तू। हे विश्वास की पत्नी श्रद्धा, आप विश्वास का परित्याग करके इस बीहड़ वन में अकेले क्यों भटक रही हैं? क्या आपको पता नहीं है कि हमारी भी स्त्री अकेली थी तो रावण उनको उठा के ले गए, और आप भी अकेले अकेले घूम रही हैं। विपिन अकेली फिरहु के हेतु, अकेली कह करके मानो श्री राम जी ने स्पष्ट कह दिया कि आप जब अकेली यहाँ पर आई हैं तो अब आगे आपको अकेले ही रहना है। मानो भविष्यवाणी हो गई प्रभु की, अब आपको आगे अकेले ही रहना है। ये बताइए कि पितृस्वरूप भगवान शिव कहाँ हैं? वृष केतु कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान शिव का जो वाहन है नंदी, उस पर जो ध्वजा लगी रहती है वो ध्वजा दिखाई नहीं दे रही है। भगवान शिव कहाँ है? जैसे ही सती जी ने इतना सुना तो उनको लगा कि अरे ये तो सब जान गए, सोचती हैं यहाँ से भागूं, परंतु श्री राम जी भागने नहीं दिए। श्री राम जी ने सोचा कि अरे अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जाएंगी, जब आई हैं तो थोड़ा और देख करके जाइए। अब श्री राम जी ने अपनी माया का विस्तार किया
तो सती माता की दृष्टि जिधर जाती है उधर ही वे क्या देख रही हैं, जितने देवी देवता हैं सब भगवान की सेवा में लगे हैं। श्री राम जी हैं, श्री जानकी जी हैं और लक्ष्मण भैया हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, सब कोई भगवान की सेवा में लगे हैं। देवताओं के रूप में भले परिवर्तन है, परंतु श्री राम जी के रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। सती मैया कांप गई, उन्होंने देखा कि वे स्वयं सेवा में लगी हैं। पूरा शरीर कांप गया, नेत्रों को बंद की और वही मार्ग में बैठ गई, नयन मूंदी बैठी मगमाही। श्री राम जी ने सोचा कि अब बहुत कुछ इनको हम दिखा दिए, अब बस करें, अब इनको वापस जाने दें। तो माया को उन्होंने समेट लिया और इसके बाद श्री सती जी वहां से भागी, शिव जी के पास आई। पास में आई तो शिव जी ने पूछा कि देवी सत्य सत्य कहिएगा, किस प्रकार से आपने परीक्षा ली। सत्य कहूँ सब बात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात, सत्य सत्य बताइएगा आपने परीक्षा कैसे ली। तो सती माता फिर झूठ बोल गई पति के सामने। यदि सत्य बोल देती तो हो सकता है कि भगवान शिव उतना दुखी ना होते, परंतु सती जी पति के सामने झूठ बोल दी। उन्होंने कहा कि कछु ना परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी। मैंने तो कोई परीक्षा ही नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था सो वैसे ही मैंने भी प्रणाम कर लिया। भगवान शिव ने कहा अच्छा। तब शंकर देखे उधर ध्याना, भगवान शिव नेत्रों को बंद किए और ध्यान लगाए तो जितना चरित्र की थी सब हृदय में प्रकट हो गया, सब दिख गया कि क्या करके आ रहे हैं। शिव जी ने सोचा कि राम राम, इतना बड़ा अपराध कर दी। जिन जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी की को मैं अपनी माँ मान करके, जगत माता मान करके निरंतर पूजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उन्हीं जगत माता का इन्होंने रूप धारण किया। श्री राम जी की परीक्षा लेने गई तो सीता जी का रूप धारण करके गई। अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए उचित क्या है, क्योंकि अब इनके साथ यदि मैं गृहस्थ आश्रम का व्यवहार निभाऊंगा तो इससे तो भक्ति की मर्यादा भंग हो जाएगी। यद्यपि इनका प्रेम मेरे प्रति बहुत ही पवित्र है, मैं इनको त्यागूं कैसे, इनको मैं छोड़ भी नहीं सकता और इनको मैं स्वीकार भी नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए। नेत्रों को बंद किए, अपने आराध्य देव से निवेदन किए कि प्रभु प्रेरणा कीजिए। हृदय में प्रेरणा हुई तो भगवान शिव ने संकल्प ले लिया। शिव संकल्प की है मन माही, शिव जी ने संकल्प किया कि नहीं, यही तन सती भेंट मोहि नाही, अब मैं गृहस्थ आश्रम का व्यवहार आपके साथ नहीं रखूंगा। सती जी जानना चाहती हैं कि शिव जी ने कौन सा संकल्प लिया, क्योंकि देवता लोग जय जयकार करने लगे। सती जी बार बार जानना चाही, परंतु भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। त्याग को कहा नहीं जाता है, त्याग को तो हृदय में संजो करके रखा जाता है। हमने इस बुराई का त्याग किया, हमने लोभ का त्याग किया, हमने क्रोध का त्याग किया, हमने अनेकों प्रकार के जो विकार उनका हमने त्याग कर दिया। ये कह के जनाया नहीं जाता, इसको तो हृदय में रखा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी के पास बहुत अधिक धन हो, बहुत अधिक पैसा हो, तो इस बात को केवल वो व्यक्ति जानता है जिसका धन है, और दूसरा बैंक वाले को पता है, उसको पता है और बैंक को पता है कि इसके पास कितना धन है, तीसरे किसी को नहीं पता है। ठीक वैसे ही जो आप सत्कर्म रूपी धन कमा रहे हैं, उसकी तिजोरी की एक चाबी आपके पास रहे और दूसरी चाबी आपके गुरुजी के पास, तीसरा कोई व्यक्ति ना जान पाए कि तुम्हारे पास सत्कर्म रूपी कितना धन है। यदि तुम प्रचार करना शुरू कर दिए
कि हम तो ऐसा ऐसा तप करते हैं, ऐसा ऐसा जप करते हैं, ऐसा अनुष्ठान करते हैं, ऐसा भजन करते हैं, 9 दिनों तक नवरात्रि उपवास किए, नंगे पांव रहे, कुछ भी नहीं पहने, पूरी ठंडी में वस्त्र नहीं पहने, ऐसे रहे, खूब तपे। जितना आप प्रचार करते जाएंगे वो सब समाप्त होता जाएगा। सत्कर्म का प्रचार नहीं करना है। जैसे बहुत अधिक धन को छुपा करके रखते हैं, वैसे सत्कर्म रूपी धन को भी छुपा करके रखना चाहिए। अब यदि हम जैसे कोई हमसे कहता है कि हम तो ऐसा ऐसा अनुष्ठान कर रहे हैं, ऐसी ऐसी पूजा कर रहे हैं, उसी में हम भी उसकी मुंह चुपड़ी बातें कर दें, तो जानते हैं क्या होगा। गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नाश। सब सत्यानाश हो जाएगा। सचिव मंत्री यदि मुंह चुपड़ी बातें राजा की करने लगे, राजा साहब जो कहे और मंत्री जी कहे हाँ हमारा सब ठीक है, बस वो राजा जान लीजिए कि बस उसके मिटने का समय आ गया है, सारी सत्ता समाप्त हो जाएगी। वैद्य यदि मन को जो अच्छी दवा लगे वही दवा वैद्य आप गुरु यदि मुँह देखी बात करने लगे कि चेला जिसमें प्रसन्न रहे वही बात कहे, तो चेले का भी पतन निश्चित है। इसलिए शास्त्रों ने रोका है कि नहीं, कोई प्रशंसा करना शुरू करे तो सावधान हो जाओ। प्रशंसा को सुनना, इसका अर्थ क्या है, आप साक्षात प्रत्यक्ष रूप में अपने हाथ में विष लेकर के उसका पान कर रहे हैं, स्वयं आप विष पी रहे हैं। इसलिए प्रशंसा से बचिए। पीठ पीछे कोई प्रशंसा करे उसको बात अलग है, पर सामने कोई प्रशंसा करे तो बचे रहिए, सावधान हो जाइए कि ये माया का चक्कर है, फंसाना चाह रही है हमको। क्योंकि प्रशंसा से जैसे प्रसन्न हुए अहंकार आएगा, अहंकार आया तो भगवान दूर चले जाएंगे। भगवान शिव ने संकल्प लिया, त्याग किया है उन्होंने सती माता का, पर बताया नहीं। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। सती जी ने अनेकों प्रकार से पूछा, परंतु शिव जी कुछ नहीं कहे। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, समाधि में लीन हो गए। अब सती मैया जान गई कि स्वामी ने मेरा त्याग किया है, इसीलिए मुझसे कुछ भी नहीं बोले और समाधि में लीन हो गए। जब इनके मन को पता चल गया कि अब तो हम पति के द्वारा त्याग दी गई हैं, तो सती मैया को बड़ा क्लेश हो रहा है, मन में बड़ा कष्ट हो रहा है। मन ही मन उन्हीं प्रभु की शरण ग्रहण की जिन प्रभु के विषय में इन्होंने संशय किया था। श्री राम जी से प्रार्थना करने लगी कि जो मोरे शिव चरण स्नेह, मन क्रम वचन सत्य व्रत हो। यदि मेरा शिव जी के चरणों में थोड़ा भी प्रेम रहा हो, थोड़ी भी प्रीति रही हो, तो हे नाथ आप समदर्शी कहलाते हैं, अंतर्यामी कहलाते हैं, कृपा निधि कहलाते हैं, मुझ पर कृपा कर दीजिए। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करिए सो बेगी उपाय, होई मरण जेहि भी नहीं श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। मेरा मरण शीघ्र हो जाए, क्योंकि अभी इस कष्ट को मैं सह नहीं पा रही हूँ। सती मैया मन में ऐसा सोच रही है, ऐसी प्रार्थना कर रही हैं। भगवान शिव 87,000 वर्षों के बाद समाधि से जगे हैं। बीते सम्मत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। जब जगे हैं तो राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जगतपति जग गए हैं। तो जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, और शंकर सन्मुख आसन दीन्हा। जा करके जब चरण वंदन की तो भगवान शिव सामने बैठा दिए। अब सती माता को इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ, ये सोच करके कि जब मैं पति की आज्ञा का पालन करती रही तब तक तो मैं इनके वाम भाग में बैठती रही, पर देखो पति की आज्ञा का मैंने पालन नहीं किया, पति ने आज मेरा त्याग कर दिया और मुझे सामने बैठा दिया। क्योंकि पति के वाम भाग में बैठने की अधिकारिणी होती है पत्नी हमेशा, पर शिव जी सामने बैठाए। सती जी को स्पष्ट हो गया कि मेरा त्याग किया गया है।
उनको दुखी देखकर भगवान शिव कथा सुनाने लगे। कथा सुनाने लगे। फिर उसी समय क्या हुआ, पितामह ब्रह्मा जी ने देखा कि दक्ष प्रजापति सब प्रकार से योग्य हो गए हैं, तो उनको प्रजापतियों का नायक बना दिए। जितने देवी देवता हैं उनके मानो नेता बना दिए। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं ना, पूरे देश पर शासन करते हैं, राष्ट्र पर शासन करते हैं, वैसे ही दक्ष प्रजापति को पूरे राष्ट्र का नायक बना दिया गया। देवताओं पर शासन करेंगे। अब बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ा पद मिल गया तो अहंकार भी खूब मन में आया। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो बहुत ऊंचा पद पाए और उसको अहंकार न सताए। पद मिलते ही पद का मद हो ही जाता है, स्वाभाविक है। ऐसे ही दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया, तो उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा पद मिला है, कुछ भोज भंडारे का आयोजन करूं, कोई बड़ा यज्ञ करूं, अनुष्ठान करूं। अब मन में आया कि पहले एक यज्ञ किया था बृहस्पति सब नाम का, वो यज्ञ संपन्न हो गया, तो अब दूसरा यज्ञ करूं। इस यज्ञ का नाम है बाजमेध यज्ञ। स्थान कौन सा चुने, तो हरिद्वार का कनखल क्षेत्र चुना गया। हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में यज्ञ आरंभ हुआ। सारे देवी देवताओं को आवाहन किया गया, सभी को बुलाया गया, सबको निमंत्रण दिया गया। दक्ष लिए मुनि बोल सब करने लगे बड़ जाग, निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। यज्ञ के अधिकारी देवताओं को दक्ष प्रजापति ने आमंत्रित किया, परंतु यज्ञ के सबसे पहले अधिकारी देवता हैं भगवान शिव। भगवान शिव को ही निमंत्रण नहीं दिए। सत्कार्य तो कर रहे हैं, परंतु इसमें सद्भाव नहीं है, सद्भावना नहीं है। शिव जी को देवताओं के समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। ऐसा देवताओं को बताने के लिए ही दक्ष प्रजापति ने कार्य किया है। सबको निमंत्रण दिया, शिव जी को निमंत्रित नहीं किया। तो सारे देवी देवता जब चले हैं तो अपने अपने विमान पर बैठ करके उसी रास्ते से प्रस्थान कर रहे हैं जहां भगवान शिव का स्थान है, निवास स्थान है, जहां बैठ करके सती माता को कथा सुना रहे हैं। वहीं से सारे देवी देवता अपने अपने विमान पर बैठ करके चले हैं। और इतना ही नहीं, देवता तो बड़े प्रसन्न हैं, सोच रहे हैं जाएंगे बढ़िया भोज भंडारा खाएंगे, दक्षिणा दबा के लाएंगे। और देव पत्नियां बड़ी खुश हैं, खूब बढ़िया भेंट विदाई होगी। और देव पत्नियां क्या कर रही हैं, गीत गा रही हैं, बड़ा सुंदर गीत गा रही हैं, बड़े सुंदर स्वर में गीत गा रही हैं। इन सबको ये पता है कि भगवान शिव के पास निमंत्रण नहीं गया है, पर तब भी देवता जा रहे हैं। ये देवताओं का अपराध बन गया, क्योंकि भगवान शिव जब नहीं जा रहे हैं इस यज्ञ में, तो भगवान विष्णु और पितामह ब्रह्मा जी भी यज्ञ में नहीं गए हैं, पर अन्य जितने देवी देवता हैं वो सब जा रहे हैं। ये देवताओं का अपराध बना है, क्योंकि जहाँ पर त्रिदेव ना जाएं, जिस यज्ञ में त्रिदेव ना जाएं, वहाँ पर इन सबको नहीं जाना चाहिए, पर सब जा रहे हैं क्योंकि बड़े उमंग में हैं, बड़े उत्साह में हैं। जाएंगे बढ़िया मालपुए उड़ाएंगे, पर वहाँ क्या दुर्गति होने वाली इनको पता नहीं है। सब सज धज करके जा रहे हैं। सुर सुंदरी करही कल गाना, सती बिलोके व्योम विमाना, सुर सुंदरी करही कल गाना। देवताओं की पत्नियां गीत गा रही हैं, और गीत सुन करके सती माता का ध्यान कथा से हट करके विमान की ओर जा रहा है। बार बार देख रहे हैं कि लोग जा कहाँ रहे हैं। यद्यपि ये समय ऐसा नहीं है कि गीत गाएं, परंतु गा रही हैं, मानो जबरदस्ती गीत सुना रही हैं कि अरे सती माता, हम सब तो जा रही हैं आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ में, आप नहीं जा रही हैं क्या? ये प्रायः स्वभाव होता है। जैसे एक पड़ोसी कहीं निमंत्रण में जा रहे हो ना, अब बगल वाले को निमंत्रण नहीं आया है, तो वो पड़ोसी कहते जाएंगे भैया हम तो जा रहे हैं, आपको नहीं चलना है क्या?
जबकि जान रहे हैं कि इनके यहाँ से उनकी बनती नहीं, इसलिए तो नहीं आमंत्रित किए, पर जलाने के लिए, जिससे इनको कष्ट हो। तो जलाने के लिए लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, पूछते जाते हैं। तो वैसे ही देव पत्नियां भी गीत मानो जबरदस्ती सुना रही हैं कि माता जी आप नहीं जा रही हैं अपने पिताजी के घर, जबरन सुना रही हैं। एक बार एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। कुएं में गिरा तो देखने वाले लोग, आते जाते लोग देख रहे हैं कि अरे बेचारा कुएं में गिर गया है, पर कोई उसको निकाल नहीं रहा है। सब देख देख करके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अंदर कुएं में गिरा हुआ वो व्यक्ति भी सोच रहा है, वाह देखो तो लोग पहले हाथ में हाथ मिला करके चलते थे, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारे यार हैं, तुम हमारे रिश्तेदार हो, परंतु आज मैं कुएं में गिरा सो कोई मुझे निकालने को तैयार नहीं। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। चलो अच्छा हुआ इसी में कुछ लोग पहचाने गए, पहचान में तो आया कि कौन अपने हैं कौन पराए। अब वो बेचारा अंदर गिरा, कोई नहीं जा रहा उसको निकालने, पर एक आदमी अंदर कूदा। अब अंदर पहले से पड़ा हुआ वो व्यक्ति प्रसन्न हो गया, चलो कोई तो बचाने आए। पर जो बाद में कूदा वो कहने लगा कि तुम्हें ये ना लगे कि हम तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं, तुमको निकालने के लिए आए हैं। तो उसने कहा हम तो इसलिए आए हैं कि हम एक कवि हैं, हम एक कवि हैं और हमारी कविता कोई सुनता नहीं, जिसको हम सुनाना चाहते हैं वो थोड़ा सा सुन करके भाग जाता है। अब हम तुमको सुनाएंगे और तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे। तो ये क्या है, जबरदस्ती सुनाएंगे, सुनना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये सुर सुंदरी करही कल गाना जबरदस्ती सुना रहे हैं। सती माता का ध्यान बार बार विमान की ओर। उन्होंने पूछा कि हे महादेव, ये सभी देवता कहाँ चले जा रहे हैं, देव पत्नियां कहाँ चली जा रही हैं, सब सजे धजे जा रहे हैं, लगता है किसी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है। शिव जी ने समझाया कि हाँ देवी, आपके पिता दक्ष प्रजापति जी ने एक यज्ञ किया है, उसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया है, परंतु हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा है, इसलिए आपको उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, आप बस कथा सुनिए। सती जी ने पूछा कि स्वामी सबके पास निमंत्रण गया पर हमारे पास निमंत्रण नहीं आया, ऐसी क्या बात है। भगवान शिव समझाए, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। एक बार सभा लगी, विश्वाश्राव ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सभी देवी देवतागण बैठे थे, मैं भी बैठा था। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, आपके पिताजी का आगमन हुआ। सारे देवता सब कोई खड़े होकर के दक्ष का अभिवादन किए। श्री ब्रह्मा जी ने उनको स्वयं बैठने के लिए आसन दिया, परंतु आपको तो पता है मेरा स्वभाव है, मैं सदैव अपने श्री राम जी के ध्यान में लगा रहता हूँ। मैं जान नहीं पाया कि दक्ष महाराज का आगमन कब हुआ, इसलिए मैं अपने आसन से उठा नहीं। तो उनको ऐसा लगा, आपके पिताजी को लगा, देखिए दक्ष में बुद्धि तत्व प्रधान है, दक्ष है बड़े अहंकारी। तो जैसे पिता है वैसे बेटी भी है, इनको भी बात जल्दी समझ में नहीं आती क्योंकि पिता का स्वभाव ऐसा है। तो दक्ष महाराज को लगा कि देखो तो सब कोई खड़े होकर के स्वागत किए, परंतु शिव जी तो खड़े नहीं हुए, मेरा इतना बड़ा अपमान। अब आप शब्द कहना शुरू किए कि यदि ब्रह्मा जी ना कहते तो मैं अपनी पुत्री सती का विवाह शिव के साथ कभी नहीं करता। मैं इनको श्राप देता हूँ, आज के बाद इनको देव समाज में सम्मान नहीं मिलेगा और यज्ञ का भाग इनके गण हैं। उन्होंने सुना, बड़े क्रोधित हुए। नंदी महाराज ने भी क्रोधित होकर के खूब अपशब्द कहा और दक्ष को श्राप दिया है। दक्ष तुम नीच हो, पापी हो, विषयी हो, बहुत जल्दी तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा, बकरे का सिर लगेगा, फिर तुम मैं करते रहना। इतना कह करके सब उठ करके चले गए। भगवान शिव कुछ नहीं कहे, शिव जी शांत है। गणों ने श्राप दिया और सब प्रस्थान किए। तो मानो उसी अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा यज्ञ किए हैं जिसमें शिव जी को निमंत्रित नहीं किया गया है।
सभी देवी देवता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुँचे हैं। भगवान शिव माता सती को समझा रहे हैं कि देवी आप कथा सुनिए। सती माता ने कहा कि हे नाथ, पिताजी के घर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। सती जी ने मन ही मन सोचा कि पति ने तो त्याग दिया है, पिता के घर जाऊं, हो सकता हो वहाँ पर मेरे मन को थोड़ा सुकून मिले, शांति मिले। वहाँ पर माताएं मिलेंगी, बहनें मिलेंगी, सभी रिश्तेदार आए होंगे, भतीजे होंगे, भतीजियाँ होंगी, सब नानी आई होंगी, मौसी आई होंगी, सबसे मिलेंगे, बड़ा आनंद आ जाएगा। अब सती माता बार बार शिव जी से निवेदन करने लगे कि हे नाथ, आप मुझे आज्ञा करें, मैं चली जाऊं। शिव जी बोले, जाहु भवानी, रहा ही नसील स्नेह न कानी। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। यद्यपि बात सत्य है कि पुत्री पिता के घर, शिष्य अपने गुरुजी के घर, सेवक स्वामी के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, मित्र मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। परंतु यदि ये लोग विरोध मानते हो तो नहीं जाना चाहिए, जाने से कल्याण नहीं होगा। पर बात सती माता को समझ में नहीं आई, फिर हट गई। उनके हट को देख करके भगवान शिव ने अपने 2 गणों को साथ में भेज दिया। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा की त्रिपुरारी। भगवान शिव ने विदा किया। श्री सती माता पिताजी के घर पहुंची। माता बड़े प्रेम से मिली, सादर भले ही मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। और पिताजी दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। माता तो बड़े प्रेम से मिली, क्योंकि वो माँ है, उसकी ममता कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। पुत्र कितना भी बड़ा पाप करे, कितना भी बड़ा पापी अधर्मी क्यों ना हो जाए, परंतु माँ की ममता कभी नहीं जाती है। तो प्रसूति जी, सती जी की माता का नाम है प्रसूति जी, बहुत प्रेम से मिली। पर बहनें व्यंग कर रही हैं। बहनों ने क्या कहा कि अरे हमने तो सुना था पिताजी ने तुम्हारे पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा था, फिर भी तुम आई हो। अरे बहन, यदि हमारे पास निमंत्रण ना आता तो हम तो यहाँ कदम ना रखती, कभी नहीं आती, पर तुम चली आई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पिताजी का घर है, चली आई तो अच्छी बात है, यज्ञ हो रहा, तुम भी देखो हम भी देखें। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति कुछ घर मकान बनाए कि बस ऐसे ही रहते हैं? कुछ कपड़ा उपड़ा पहनते हैं कि बस नंग धड़ंग घूमते हैं? कोई घर में और है कि बस तुम ही दोनों राम राम करते हो? ये बहनों का व्यंग है, बहनें व्यंग कर रही। सती माता कुछ नहीं बोल रही हैं। पिताजी की ओर जब देखी तो दक्ष प्रजापति का पूरा शरीर मानो क्रोध के कारण जलने लगा कि देखो निमंत्रण नहीं दिया पर फिर भी चली आई। सती जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, पर यज्ञ मंडप में देखें तो सही कि कौन कौन आए हैं। जब यज्ञ मंडप की ओर बढ़ी हैं तो वहां पर उन्होंने देखा कि सभी देवी देवता विराजमान हैं, ऋषिगण विराजमान हैं। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु नहीं आए हैं पर उनका आसन लगा है। महादेव का कहीं कोई आसन नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान का आसन तो निश्चित किया गया है कि यहाँ पर वे बैठेंगे, पर महादेव का स्थान निश्चित नहीं है, कोई स्थान नहीं, कोई आसन नहीं है इस यज्ञ में। सती जी को पति के द्वारा त्याग दिए जाने पर उतना कष्ट नहीं हुआ, पिता ने उनसे कुशलता नहीं पूछी, उसका भी उतना कष्ट नहीं हुआ, परंतु देवताओं के समाज में भगवान शिव को कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया। अब सती जी को कष्ट भी इतना अधिक हुआ और क्रोध भी आया। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। जद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति यवाना। सभी दुख है ही, दुख तो देते ही हैं, परंतु उन सारे दुखों में सबसे बड़ा दुख है कि अपनी जाति बिरादरी से अलग कर दिया जाए। सबसे कठिन जाति अपमाना, अथवा तो कोई जाति और बिरादरी को लेकर के अपमानित करे तो बहुत कष्ट होता है।
सती जी के साथ वही हुआ। पति का इतना बड़ा तिरस्कार, शिव जी का इतना बड़ा तिरस्कार, तो शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हट हटक तक, बोली बचन सक्रोध। क्रोधित होकर के श्री सती जी कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। सती जी क्रोधित हो गई, नेत्र लाल हो गए हैं, उनके केस बिखर गए हैं, सबको सावधान कर रही हैं। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, ध्यान पूर्वक सुनिए, जिन्होंने शिव जी की निंदा की है अथवा जिन्होंने शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनी है, उनको उसका फल तुरंत मिलेगा। और मेरा मंद बुद्धि पिता दक्ष भली भांति पछताएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान स्वरूप भगवान शिव का अपमान किया है। जो महादेव संपूर्ण जगत के आत्मा है, उनका इतना बड़ा तिरस्कार, जिन्होंने शिव जी का अपमान किया उन सबको उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और मेरा पिता दक्ष इतना अहंकारी है, ऐसे अहंकारी पिता से इस शरीर की उत्पत्ति हुई है, तो आज मैं इसी यज्ञ भूमि में अपने इस शरीर को जला करके भस्म कर दूंगी। ऐसा कहकर के सती माता उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठी हैं, पीत वस्त्र धारण की हैं, उन्होंने आचमन किया, आचमन करके नेत्र बंद किया, प्राण वायु को अपान वायु को नाभि में स्थिर करके उसको समान वायु में मिला दिया और उदान वायु को नाभि से उठा करके भृगुटी में पहुंचा दिया। और इसी में उन्होंने पंच प्राण वायु को बांधा और बांधते ही जठराग्नि की अग्नि से शरीर जल करके भस्म हो गया। अस कही जो गया दीन अनुजारा, अस कही जो गया दीन अनुजारा, अस कही जो गया दीन अनुजारा, अस कही जो अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, अस कहि जोग अगिन तनु जारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख, भयउ सकल मख, भयउ सकल मख हाहाकार। पूरे यज्ञ भूमि में हाहाकार मच गया। ये क्या हो गया? सती जी के मरण को सुन करके शंभुगण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। ऐसा लगता है मानो मृत्यु का तांडव हो रहा हो। ये सब देख करके श्री भृगु जी के लिए मंत्र पढ़ करके यज्ञ कुंड में आहुति छोड़े तो हजारों भृगुगण प्रकट हो गए और वे शिवगणों को मारने लगे। ऐसा तांडव मचा है उस यज्ञ भूमि में। ये सारा तांडव, सारा समाचार भगवान शिव को मिला। शिव जी को समाचार कौन दिया? तो बस वही एक है जो जिनका नेटवर्क सबसे तेज रहता है। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे 3G हो, चाहे 2G हो, चाहे 4G, चाहे 5G, चाहे जो जी हो। जब ये सब नहीं था तब भी उनका नेटवर्क चलता था। कौन है वे? समाचार सब शंकर पाए। किनके द्वारा? तो श्री नारद जी के द्वारा। नारद जी महाराज भोग धाम करके पहुंच गए। महाराज गजब हो गया। शिव जी ने पूछा क्या हुआ? नारद जी ने कहा कि सती जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। शिव जी ने कहा कि ये तो संसार का नियम है।
सुख पाता रहा जो सदा जग में, जो इस संसार में आया है सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं भी, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल बाग में ना ऐसा खिला जिसे खिल के नहीं मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। नारद जी कहते हैं महाराज गजब की बात करते हैं आप भगवान हैं। सती जी आपके चरणों की भक्त थी। भगवान का अपमान ना सह पाने के कारण भक्त ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। और आप कहते हैं कि ये संसार का नियम है, जो आया वो जाएगा ही। जब शिव जी ने सुना कि भक्त भगवान के कारण शरीर का त्याग कर दिया, अब भगवान शिव क्रोधित हो गए। जो सदैव सहज रहते हैं उन्होंने विकराल रूप धारण किया। बड़े क्रोधित हो गए भगवान शिव, अपने दांतों से होठों को चबाने लगे। क्रोधित होकर खड़े हो गए और अपने शीश से जटा को उखाड़ करके भूमि पर पटके तो एक विकराल पुरुष का प्राकट्य हुआ। बड़े विशाल उनकी दाढ़ें हैं, बड़े विशाल नेत्र हैं, 9,000 हाथ हैं। ऐसा बीभत्स रूप है कि जिसको देख करके कोई भी कांप जाए, कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, सब डर जाएं। उन्होंने प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की और फिर पूछा कहिए क्या आज्ञा है। ये हैं कौन? ये हैं श्री वीरभद्र जी महाराज। बोलिए वीरभद्र भगवान की। शिव जी क्रोध में हैं तो वीरभद्र करी कोप पठाए। भगवान शिव ने कहा कि जाओ और दक्ष प्रजापति थोड़ा बौरा गए हैं, उनकी बुद्धि ठीक कर दो। मतवाले हो गए हैं, इतना अहंकार हो गया है कि कुछ उचित अनुचित समझ नहीं पा रहे हैं। अब वीरभद्र अपने गणों को लेकर के प्रस्थान किए तो ऐसा लगा मानो आंधी आ गई। दक्ष प्रजापति के नगर में सब घबराए, ये क्या है, कैसा तूफान है। सब अपनी अपने विचार रख रहे हैं। कोई कहता आंधी आ रही है तो कोई कहता है कि गैया वन में घास चर करके वापस आ रही है तो उसके चरणों से धूली ऊपर की ओर उठ रही है। गोखुड़ जिसको कहते हैं धूल ऊपर उठना, तो धूल ऊपर उठ रही है इसलिए सब धूल धूसरित दिखाई दे रहा है। सब आपस में वार्ता कर रही थी, परंतु सती जी की माता श्री प्रसूति जी ने कहा कि ये न कोई आंधी है, न कोई तूफान है, न गैया गौशाला की ओर जा रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे स्वामी ने जो अपराध किया है उसका फल मिलने का समय आ गया। जैसे इतना कहीं तो बड़े वेग के साथ वीरभद्र अपने गणों के साथ उस यज्ञ भूमि में प्रवेश किए और सब उन दक्ष प्रजापति के जितने सेवक थे, जितने भृगुगण थे, सबको मारना शुरू किए। जितने देवी देवता बैठे थे सबको पिटाई शुरू किए। अब ये लोग आए किस लिए थे? चलेंगे बढ़िया मालपुए खाएंगे, दक्षिणा दबा के लाएंगे। तो अब इनको मालपुए मिल रहे, मालपुए में मार पड़ रही है। खूब मारे हैं, पकड़ पकड़ के मारे हैं। जो जहाँ से भागना चाहे भाग नहीं पाए, सब खूब मारे गए। बढ़िया धुलाई हो गई, बढ़िया दक्षिणा मिली, सब जहाँ तहाँ से भाग रहे हैं। और इधर हुआ क्या, उस सभा में श्री भृगु जी थे, पूखा जी थे, भग जी थे, इन सब की भी बड़ी दुर्दशा हुई। और फिर दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने पटका और उनके सिर को काटना शुरू किया। त्वचा इतनी मोटी है कि काटने से कटती नहीं है। तब क्या किए तो घुमाना शुरू किए, जैसे नट बोल्ट घुमाया जाता है ऐसे ही दक्ष प्रजापति के सिर को वीरभद्र घुमा रहे हैं, घुमा रहे। अब तो अलग हो, अब तो अलग हो, अब तो अलग हो। बस घुमाते 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 सिर धड़ से अलग हो गया। यज्ञ कुंड में सबके नाम की आहुति पड़ी थी, परंतु भगवान शिव और माता सती का बड़ा अपमान हुआ था। उनके नाम की आहुति नहीं पड़ी थी, सो अब उनके नाम की आहुति पड़ी। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। हवन हो गया, हवन हो गया, यज्ञ संपन्न हो गया। दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग हो गया। देवता घबराए हैं कि अब क्या होगा। सब शिव जी के पास पहुंच गए, प्रभु कृपा कीजिए। तो शिव जी ने कृपा की तो इनके धड़ से बकरे का सिर जोड़ा गया है
और बकरे का सिर जुड़ते ही वे करना शुरू किए हैं। भगवान शिव हंस दिए। जैसे ही महादेव हंसे, देवताओं ने कहा कि भैया काम बन गया। बोलो शंकर भगवान की। महादेव गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए इनकी आवाज सुन करके। सती माता जब शरीर का त्याग कर रही थी तो उन्होंने कुछ वरदान मांगा। सती मरत हरि सन भर मांगा, सन भर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन भर मांगा, सन भर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, गिरि गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई। सती